आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 40 वो क्वेश्चंस कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप भी इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और वीडियो के लास्ट में इसका जो सही आंसर है वो आपको हम बताएंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? ये है प्रावधान अनुच्छेद 52 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। हर एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ये दोस्तों होते हैं 1/3 सदस्य। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है। ये जो नारा है ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये जो युद्ध है पानीपत का ये हुआ था 1556 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ये दोस्तों मानी जाती है कपास के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आप हमें एक काम करना, वीडियो के लास्ट में ये बताना कि आपका 40 क्वेश्चनों में से सही स्कोर क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? साथियों सबसे निकट तारा जो है पृथ्वी के पास वो है सूर्य। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? कल आपको हमने धमनी के बारे में बताया था, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपको हमने आंसर बताया था महाधमनी। यहाँ आपसे पूछा है सबसे बड़ी सिरा, तो दोस्तों सिरा हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी अबर महासिरा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाचन में सहायक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों पाचन में जो सहायक सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन ए में जल में, बी में कांच, सी में निर्वात और डी में वायु। तो दोस्तों जो प्रकाश है इसकी सबसे अधिक गति होती है वो होती है निर्वात में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों जो इंडिका जो पुस्तक है ये लिखी थी मैगस्थनीज ने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो है आपका कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चन छांट के लाते हैं, आप लोग एक इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। केवल इतनी फीस रहती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है सबसे लंबा NH 27, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? दोस्तों जो लाल ब्लड होता है उसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं रेड कलर की, उनका आपसे जीवन काल पूछा गया है। उनका जीवन काल जो होता है वो होता है 100 से लेकर 120 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? साथियों पहले आप लोग याद रखें, जो हीमोग्लोबिन है इसी के कारण रक्त का रंग जो लाल होता है इसी के कारण होता है। आइए पूछा है आपसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व पाया जाएगा आयरन, लोहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पद्मावत के रचयिता कौन है? साथियों जो पद्मावत है इसके रचयिता है मलक मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों चाय उत्पादक राज्य है आपका इनमें से असम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? साथियों ये होती है
नाइट्रोजन की, ऑप्शन बी। कितने प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखें 78%। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? ये दोस्तों निर्णय लिया जाता है साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अगर आपने कभी एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। अगर आपका कोई भी भाई बहन तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए पर, कालिदास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? दोस्तों, ये होता है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ये दोस्तों धातु है जो विटामिन B12 है, इसमें जो धातु पाई जाती है कोबाल्ट धातु, एकमात्र विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक अभ्रंग किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, ये पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी पर, झारखंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये दोस्तों प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? पहला आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पूछा है, कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों ये है आपका हरिकोटा में, श्री हरिकोटा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपसे, आनंद मठ के लेखक कौन है? दोस्तों, जो आनंद मठ है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखें इसे क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2, भाग 2 में नागरिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? साथियों, प्राकृतिक स्रोत है विटामिन सी का सबसे अच्छा आंवला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? साथियों, जो सबसे कठोर धातु जो मानी जाती है वो है टंगस्टन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, यूरेनियम उत्पादक राज्य है वो है आपका झारखंड, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं जैसे कि एसएससी जीडी, टीए, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, रेलवे का एनटीपीसी, इन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं आप लोग के लिए। इस वीडियो में हमने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, जो श्वेत क्रांति है इसका मुख्य उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक हैं विशाखा दत्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपके प्रेरित हैं रूस से। कल के क्लास में आपको बताए थे हमने मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं, तो वो आपके थे अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, कोयला उत्पादक राज्य है आपका झारखंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध का पीएच लगभग कितना होता है? साथियों, जो पीएच पैमाना होता है ये होता है 0 से लेकर 14 तक, और बीच में होता है उदासीन। 7 से जो ऊपर होती हैं चीज़ें वो होती हैं क्षारीय, 7 से जो नीचे होती हैं उन्हें बोलते हैं हम अम्लीय, और बीच में होता है उदासीन। तो आपसे पूछा दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये दोस्तों आपका है मांजुली नदी द्वीप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? दोस्तों, जो गणराज्य है इसका अर्थ है भारतीय संविधान में जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको जो हमने शुरुआत में जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा था, ये क्वेश्चन था फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों शुरुआत हुई थी 2004 में। अच्छा क्वेश्चन है, अब एग्जाम में भी पूछा गया है। आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।